इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 11 ऑफ दिल्ली जुडिशरी मेंस 2019 का, जो कि क्रिमिनल के पेपर में आया था। तो 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, इसमें सिंपल से फैक्ट्स हैं और आपको एक तरीके से जो अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज होता है या एडिशन ऑफ चार्ज होता है, जो हम पढ़ते हैं सीआरपीसी के अंदर, उसकी नॉलेज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो उसी के थ्रू आपको अपने आंसर को लिखना है। यहाँ पे पूछता है कि एक ना प्रोसिक्यूशन केस फाइल होता है, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन एक केस फाइल करती है पिटिशनर के, जहाँ पे जो पिटिशनर होती है वो मैरिड होती है और 1 साल बाद शादी के जो पेटिशनर है, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, उसके साथ फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी होती है। किस चीज़ के ऊपर? डाउरी डिमांड के ऊपर, कि भाई मेरा हस्बैंड जो है वो डाउरी डिमांड कर रहा है, ऐसा बोल के वो केस फाइल करती है। तो साथ ही साथ वो 14/9/2016 को बोलती है। क्या होता है कि रात को 2 बजे जो पेटिशनर है उसको असॉल्ट किया जाता है, उसका हेड जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर से मार के उसके हस्बैंड के द्वारा, जिसके चलते एक्स के सर पे चोट लग जाती है। और एमएलसी के अंदर क्या आता है कि ये जो उसको चोट लगी है सिंपल इंजरी हुई है। तो अब यहाँ पे कंप्लेंट होती है एक्स के द्वारा, जिसके चलते एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी के अंडर। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जो पुलिस जो होती है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट फाइल कर देती है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी के अंदर ही पेटिशनर के अगेंस्ट। फिर जो एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, तो कोर्ट के व्यू के हिसाब से जो प्रोसिक्यूशन होता है वो गिल्ट को प्रूव नहीं कर पाता पेटिशनर के कि उसने सेक्शन 498A का ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन एविडेंसेस के हिसाब से कोर्ट को ये लगता है कि जो 14/9/2016 को इंसिडेंट हुआ था, उसके चलते जो एक्यूज है उसने सिर्फ सिंपल हर्ट किया था अपनी लाइफ को, अपनी वाइफ को, और उसके लिए उसको सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी के अंदर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो मजिस्ट्रेट जो है जजमेंट पास करता है कन्विक्शन का 6/10/2016 को, और साथ ही साथ एक सेपरेट ऑर्डर पास कर देता है, जिसके अंदर वो सेक्शन 323 एक तरीके से अल्टर करके सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी भी इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, जो पहले जो 498A लगा था उसी के अंदर। फिर ट्रायल कोर्ट जो है अकॉर्डिंगली चार्जेस फ्रेम करता है सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी के, और पेटिशनर को इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट दे देता है। तो यहाँ पे जो पेटिशनर होता है वो चैलेंज करता है कन्विक्शन को सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी के अंदर। तो आपको डिसाइड करना है कि ये जो चीज़ कोर्ट ने की है, ट्रायल कोर्ट ने ये जो अल्ट्रेशन की है सही किया है या नहीं किया। तो बेसिकली आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि अल्ट्रेशन कौन से सेक्शन में होती है और कब आप एक चार्ज लगा के दूसरे चार्ज के अंदर किसी को पनिशमेंट दे सकते हो। तो जो अल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है या एडिशन ऑफ चार्जेस है वो हमें सेक्शन 216 और 217 के अंदर दे रखा है कि आप एडिशन या अल्ट्रेशन कर सकते हो। और उसका प्रोसीजर जो है, जब आप अल्ट्रेशन या एडिशन करते हो तो आपको 216 2 सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 5 को फॉलो करना पड़ता है। वो हमने डिटेल में पढ़ भी रखा है, तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस आपने इतना कर दिया, आपको पता है सेक्शन किसके अंदर ये बात हो रही है। देन उसके बाद जनरल रूल के हिसाब से हमको क्या पता होता है कि जनरल रूल हमें ये पता होता है कि अगर किसी के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज लगा है तो उसी के अंदर आपको उसको सजा देनी है, उसके अलावा किसी और चार्ज में उसको सजा नहीं दोगे। लेकिन इसकी एक्सेप्शन आती है कहाँ पे? सेक्शन 221 के अंदर। एक सेक्शन 221 में आती है और एक और जगह एक्सेप्शन आती है 223 के अंदर। तो 221 सबसेक्शन 2 जो एक्सेप्शन की बात करता है वो बोलता है कि कब आप दूसरे चार्ज के लिए उसको सजा दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, देखो, however there are two exceptional circumstances as contemplated in law. Firstly, in section 221 subsection 2, wherein it is provided that if in case where it is doubtful as to what offenses was committed, कि कहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो जहाँ पे कोर्ट को ये डाउट हो जाता है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ था। एक्यूज इज चार्ज विद वन ऑफेंस एंड इट अपीयर्ड एविडेंस दैट कमिटेड द डिफरेंट ऑफेंस, कि भाई एक्यूज के ऊपर आपने ये पर्टिकुलर सेक्शन लगाया, लेकिन एविडेंसेस के हिसाब से लग रहा है कि ये वाला लगना चाहिए था उसके ऊपर चार्ज। ठीक है, तो he may be convicted of offense which he is shown to have committed although he was not charged with it। तो यहाँ पे 221 सबसेक्शन 2 ने परमिशन दे रखी है कि आपने अगर ये सेक्शन लगाया था लेकिन एविडेंसेस शो कर रहे हैं कि ये वाला लगना चाहिए था, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो इसी सेक्शन के अंदर उसको पनिशमेंट दे सकता है सेक्शन 221 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। लेकिन बेसिक चीज़ क्या है 221 के अंदर, कि वहाँ पे क्या होना चाहिए कि डाउटफुल होना चाहिए कोर्ट की भाई ये वाला सेक्शन इसके ऊपर नहीं लगना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। और दूसरी सिचुएशन आती है सेक्शन 222 के अंदर। वो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब एक पर्सन के ऊपर आपने चार्ज लगाया होता है एक पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब एविडेंस आते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, इसके सारे एलिमेंट्स पूरे नहीं है, इसने कोई इसके माइनर ऑफेंस किया, कि आपने इसके ऊपर लगाया था जैसे मर्डर का चार्ज, लेकिन इसके ऊपर तो सिर्फ ग्रीवियस हर्ट के एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं, तो वो क्या है, माइनर ऑफेंस उसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि सेक्शन क्या परमिट करता है कि आप माइनर ऑफेंस के लिए उसको सजा दे सकते हो जिस चीज़ के लिए उसके ऊपर आपने चार्ज नहीं भी लगाया था। ठीक है, अगर सिचुएशंस एविडेंस ये चीज़ें अलग प्रूव होती हैं तो।
तो प्रेजेंट केस के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे क्या हुआ था हमें पता ही है, इसके फैक्ट जो है आप मेंशन करोगे कि यहाँ पे इसकी शादी हुई थी इस दिन, एंड देन इस तारीख को इसके ऊपर 498A का ऑफेंस जो है वो लगाया गया अपनी वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड के ऊपर, और यहाँ पे MLC के ऊपर अंदर हमें ये मिला था कि इसको सिंपल इंजरीज हुई थी सिर्फ वाइफ को। तो जब एविडेंसेस रिकॉर्ड किए गए उसके बाद हमें जो प्रोसिक्यूशन था वो ये चीज़ नहीं प्रूव कर पा रहा था कि 498A का ऑफेंस हुआ है, लेकिन एविडेंसेस के बेसिस पे कोर्ट ने कहा था कि 323 ऑफ IPC हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर रहा है कि जो जिस चीज़ का आपने चार्ज लगाया उसके अलावा दूसरे सेक्शन के अंदर उसको पनिशमेंट दे रहा है। तो आपको या तो उसको 321 सबसेक्शन 2 के हिसाब से लेके आना पड़ेगा, अगर आप सॉरी 221 सबसेक्शन 2 के हिसाब से लेके आना पड़ेगा, या 222 सेक्शन के हिसाब से आपको ये पनिशमेंट दिलानी पड़ेगी। इन दोनों में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 498A जहाँ पे हमें क्रुएलिटी बता रखी है, और सेक्शन 322 जहाँ पे हमें सिंपल हर्ट बता रखा है कि क्या होता है, वॉलेंटरली कॉजिंग सिंपल हर्ट। तो जो यहाँ पे ये जो सिंपल हर्ट है 322 321 में बता रखा है ना, मेरा 321 में बता रखा है, 319 में बता रखा है सिंपल हर्ट क्या होता है, फिर वॉलेंटरली कॉजिंग सिंपल हर्ट 321 में बता रखा है, ग्रीवियस हर्ट बता रखा है 322 में। तो 321 तो 498A और 321 के अगर आप एलिमेंट्स को मैच करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें मैच होती है, और 498A के अंदर आपको कहीं ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट्स है 498A के, कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाएंगी इन कंपेरिजन टू 321। तो इसका मतलब ये प्रूव हो रहा है कि 498A का ही माइनर ऑफेंस है कौन, 321। तो इस चलते आप इसको 222 के अंदर पनिशमेंट दे सकते हो। अब आपको एक कंपैरिजन करके दिखाना पड़ेगा अपने आंसर के अंदर। तो यहाँ पे इसने ये कर रखा है इस तरीके से कि मेन इंग्रेडिएंट इसने ले लिए 498A के और 323 के, और उन दोनों को 321 के, यानी कि उन दोनों को कंपेयर कर रखा है। तो देखो कैसे इसने कंपेयर कर रखा है, आप ऐसे लिख सकते हो कि क्रुएल्टी के अंदर 498A के अंदर ये चीज़ें होती हैं, और 321 के अंदर ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रेजेंट है, और इस तरीके से हम इसको माइनर ऑफेंस बोल सकते हैं। और इसलिए जो ये ऑफेंस मतलब इसके अंदर जो पनिशमेंट दी जा रही है इसको 323 के अंदर, वो आपकी पनिशमेंट जो है वो जस्टिफाइड है 222 के हिसाब से। तो ये 22 किसका, CRPC का। जितनी जगह पे हमने 300 221 222 216 217 ये जितने की बात की है, 215, ये सब CRPC की बात हो रही है, क्योंकि वहीं पे तो चार्जेस फ्रेम होते हैं। तो इसने आपकी यही वाली नॉलेज चेक करने की कोशिश की है 221 और 222 की। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप अपनी कोचिंग लेना चाहते हैं तो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी जो कोचिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।